कबल साहिबा मुझे ये बताएं कि खान साहब की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? देखिए, खान साहब अगर डील कर लेते तो कब के रिहा हो जाते। आपको राना सनाउल्लाह बड़ा ओपनली बता रहा है कि जी अगर डायलॉग की टेबल पे आ जाए तो हम फ़ौरन निकाल लेंगे। और साथ साथ उसको खौफ भी बहुत है, उसको ये भी डर पड़ा हुआ है कि किसी सूरत भी मुझे तो वो नहीं छोड़ेंगे। तो अगर इमरान खान साहब इनकी जो तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं खान साहब को, जिसमें कभी उनकी बेगम के ऊपर गंद गलाजत उछाला जाता है, झूठे केस बनाए जाते हैं और वो आज़ाद हो भी जाती हैं फिर भी उन्हें आज़ाद नहीं किया जाता। तो ये सारे मामलात इसलिए किए जा रहे हैं कि वो प्रेशर में आ जाएं और इनकी सारी बात मान लें। लेकिन वो एक ईमान वाला शख्स है, एक दिलेर शख्स है, जो ईमान जिसका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो लोगों से नहीं डरता। उसने जो खौफ के बुत हैं वो अपने तो पहले ही तोड़ दिए थे, उसने तो आवाम का खौफ के बुत भी तोड़वा दिए हैं। तो इसलिए वो अपने हक और सच पे डटे हुए हैं। वो इस कौम की हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जो आज़ादी है उसको ख़त्म करके असीरी के दिन काट रहा है। आज हमारे लीडर को 365 दिन हो गए हैं, 1 साल से वो असीर है। और वो असीर है अपने कॉन्शंस का, अपने ज़मीर का कैदी है। वो किसी गुनाह या किसी क्राइम या जुर्म की वजह से अंदर बंद नहीं है, वो इस कौम के मुस्तकबिल और इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए अंदर बंद है। आज के जलसे में क्या एक्सपेक्ट कर रही है, किस किस्म के ऐलानात हो सकते हैं? तो उन लोगों से हो सकते हैं ना जिनका कोई हैसियत भी हो। अब जो कठपुतली तमाशा एक असम्बली में लगाया हुआ है, उनसे क्या मुज़ाकरात करने, जो खुद 17 सीटों की बैसाखियों पे खड़े हुए हैं, तो उनको क्या आप मुज़ाकरात ऑफ़र कर सकते हैं। दूसरी बात ये, हम तो पहले भी कभी तसादुम पे नहीं गए। 9 मई की मद में जो झूठा यहाँ पे ड्रामा रचाया गया, आज तक उसकी ना CCTV फुटेज सामने आई है, ना ही कोई सबूत सामने आए हैं। लेकिन लोगों को अंदर बंद रखा गया, 14-14 महीने से मिलिट्री कोर्ट्स में उनके ट्रायल किए जा रहे हैं। तो लिहाजा ये सारे मामलात इसी तरह चल रहे हैं। और खान साहब की डिमांड ही यही है कि मेरे प्रिजनर्स को, मेरी ख़वातीन को जो है वो छोड़ा जाए और सही मामलात पे, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन पे बात होगी, हकाइक को सामने लाया जाएगा। अंडर द कारपेट कोई हकाइक जो है वो नहीं डाले जाएंगे। और जो साजिशें की हैं नून लीग ने कि अवाम को और फ़ौज को लड़वाने की कोशिश की, और जो ये झूठे ड्रामे किए 9 मई की मद में, और उसके बाद जो झूठे केसेस बना रहे, इस तरह के मामलात में तो कोई डायलॉग हो ही नहीं सकते। आज का जलसा कितना बड़ा जलसा होगा और बाकी जलसों से कितना मुख्तलिफ होगा? पूरा जोर लगा लिया है मैडम टिकटॉकर ने कि पंजाब से यहाँ लोग ना पहुँचे, छोटे छोटे कस्बों से भी लोग पहुँचे हुए हैं। हमारे लोगों को तो, आपके पीछे लाहौरी बैठे हैं, मेरे साथ लाहौरी भी बैठे हैं, मेरे साथ जो है वो वाह कैंट के भी बैठे हैं, मेरे अहमदपुर शर्किया से लोग आए हुए हैं, अटक से आए हैं, समंदरी से, फैसलाबाद, जहाँ का नाम ले, सिंध, कराची से, हैदराबाद से ख़वातीन आई हैं और पूरी कोस्टर्स लेकर पहुँची हैं। तो कोशिश तो सबने की है। और ये आज पहला ट्रेलर समझे, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह यहाँ से पढ़ेंगे। और अब अगला स्टॉप जो है वो इस्लामाबाद है और फिर पूरा पंजाब है। ये जो इन्होंने पंजाब की पुलिस को गुंडागर्दी का रोल दिया हुआ है, और रात को कल भी हमारी ख़वातीन के घरों में रेड्स करवाए गए हैं, मैं उस पर पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। ये कोई तरीका नहीं। आपने औरतों को दबाने की इस तहरीक में सबसे ज़्यादा कोशिश की, ख़वातीन को टारगेट किया, उनको मारा पीटा, जेलों में डाला, लेकिन आप उनको दबाने में नाकाम रहे। जितना दबाने की कोशिश की है उतना निकल के वो आई है। क्यों? इसलिए कि उन्हें पता है कि हक सच पे खड़ा एक ही लीडर है, उनके बच्चों का मुस्तकबिल। हमारा अगर पाकिस्तान में मुस्तकबिल के लिए कोई आवाज़ बुलंद हुई है तो वो इमरान खान है। 13 को जलसा करने जा रही, फिर 13 तारीख का आज इंशाल्लाह हो जाएगा ऐलान अगर इस्लामाबाद के जलसे का। देखिए, हमें जो हमारे वर्कर हैं, हमारे वर्कर बहुत निडर हैं, जज्बाती वर्कर हैं, इसलिए कि सच्चे दिल से पाकिस्तान से जो लोग मोहब्बत करते हैं वो इमरान खान से भी मोहब्बत करते हैं। उनको यकीन है, उनको अपने लीडर की सच्चाई उनकी आंखों से समझ आती है। तो हमारे लोग बहुत जज्बाती हैं, वो चाहते हैं कि जलसा हो। लेकिन खान साहब का हुक्म ये है कि इनको कोई मौका नहीं दोबारा देना कि ये NOC की बहाने से कोई हमारे ही वर्कर्स पे तशद्दुद करें या खून बहाए करें। इसलिए कई दफ़ा हमारी लीडरशिप को जो है वो खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई हम बुज़दिल हैं या हम कोई डरपोक हैं। हम इंशाल्लाह पूरे जज्बे से डट के खड़े हैं। जिस दिन हमें ऑर्डर होगा, जिस दिन हमने वो कर लिया फैसला कि अब हमने करना ही करना है, फिर कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। कबल साहिबा मुझे ये बताएं, खान साहब की बयानात भी काफ़ी नरमे पैदा हुई है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। दिसंबर में कोई किचड़ी पकने वाली है? खान साहब ने पहले भी इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी के ख़िलाफ़ कभी बयानात नहीं दिए। ये उनके बयानात हमेशा से, आप देख लें, आज से 15 साल पुराने बयान उठा के देख लें, आज के भी उनका एक ही मौक़िफ़ है कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए। वो अपना काम करें और सियासतदानों को, अवाम के वोट से जो आए हुए लोग हैं, उनको उनका काम करने दें। तो इमरान खान वाहिद इस पूरे खित्ते का लीडर है
जिसके कद का कोई आज तक लीडर ही पैदा नहीं है, जिसको अवाम दिलो जान से प्यार करती है। सो उनका कोई मौक़िफ़ ना बदला है और ना बदलने वाला है। उनका मौक़िफ़ वो है जो पाकिस्तान की सलामती और बका में है। शुक्रिया आपसे बात करने का, थैंक यू।